विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय हिंदी में पदखंड में हमारा पाठ एक चल ही रहा है पद, जिसमें 9 पदांश की व्याख्या मैं आपको समझा चुका हूं। आज हम पदांश संख्या 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी, पदखंड में पाठ 1 पद में पदांश संख्या 10 को देखें। सभी लोग अपनी अपनी बुक खोल लीजिएगा। पदांश संख्या 8 में अब तक गोपियां 9 तक बताया था। गोपियां और उद्धव की तर्क वितर्क चल रही थी। उद्धव से कह रही थी कि उद्धव जाए तुम्हें हम जाने। 9वें पदांश में मैंने पढ़ाया था। तो 10वें पदांश में उद्धव जी ने बहुत कहा तो गोपियां निराकार भगवान को मानने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन वो कह रही थी कि उद्धव मैं तब निराकार भगवान को मानूंगी, मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे, उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो गोपियां इस पदांश में प्रश्न कर रही है। तो हमारा पदांश का प्रसंग हो जाएगा, गोपियां उद्धव से निराकार भगवान के बारे में प्रश्न कर रही हैं। ठीक है, तो पदांश में बताया है कि गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण निराकार भगवान के बारे में प्रश्न कर रही हैं। तो गोपियां क्या कह रही हैं? तो फर्स्ट लाइन देखिएगा, पदांश संख्या 10 की फर्स्ट लाइन में क्या कहा है गोपियों ने कि हे उद्धव, क्या पूछ रही है कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, चलो मैं श्री कृष्ण को ना मानकर निराकार भगवान को मान लूंगी, तो आप ये बताओ उसे तुम्हारा निराकार भगवान है, निर्गुण का मतलब होता है निराकार जो ईश्वर है, वो कौन देश को वासी, वो किस देश में रहने वाला है, आप ये मुझे बता दीजिए। आगे क्या कह रही है? दूसरी लाइन में लिखा है कि मधुकर कह समझाए सौदे, बूझत साच नहासी। हे उद्धव, मधुकर कहते हैं भौरे को। मधुकर कहते हैं किसको? भौरा। तो भौरे का क्या काम होता है आपको पता है? भौरे को पता है क्या काम होता है? वो एक पुष्प पर बैठता है, उसका रस ले लेता है, दूसरे पुष्प पे बैठता है, उसका रस ले लेता है, तीसरे पुष्प पे बैठता है, उसका रस ले लेता है। ठीक उसी प्रकार उद्धव भी भौरे का काम कर रहे थे। वह एक गोपी को समझाया, वो नहीं समझती, दूसरी को समझाया, दूसरी नहीं समझती, नेक्स्ट समझाया, तो वो भौरे का काम कर रहे थे। तो वही इसलिए उद्धव को गोपियों ने वहां कहा है मधुकर। यहाँ शब्द आया मधुकर, कि मधुकर कहें समझाए सौदे बूझत साच नहासी। हे उद्धव, मैं आपको कसम देकर कह रही हूँ, इसमें कोई सत्य बताना मैं कोई हंसी नहीं कर रही हूँ। आगे क्या पूछ रही है कि को है जनक कौन है जननी, को रस में अभिलाषी। हे उद्धव, उस निराकार भगवान के को है जनक। जनक कहते पिता को। उस निराकार भगवान के पिता कौन है? को जननी, को उनकी माँ है, और को नारी, को दासी, कौन उनकी पत्नी है और कौन उनकी दासी। ये सारी चीजें आप मुझे बता दीजिए, तभी मैं निराकार भगवान को मानूंगी। आगे क्या कहती हैं? आगे कह रही हैं गोपियां, चौथी लाइन में लिखा है कि कैसो बरन भेष है, कैसो कैरस में अभिलाषी। के उद्धव, कैसो बरन। बरन का मतलब, बरन शब्द अनेकार्थी शब्द है। वर्णमीश अक्षर होता है, वर्णमीश जाति होती है, और वर्णमीश होता है रंग। तो यहाँ वर्ण रंग से लिए गया है। तो वो कह रही है कि उस निराकार भगवान का कैसा रंग है, कैसो भेष, उसकी वेशभूषा कैसी है, क्या पहनता है, और कै रस में अभिलाषी, वो कौन से रस की इच्छा रखने वाला है। मेरे कन्हैया तो श्रृंगार रस में इच्छा रखने वाले थे, सांवले रंग के थे, पीला वस्त्र पहनते थे। तो आप बताइए, वो भगवान जो आपका निराकार है, तो वो कैसे रहता है? आगे क्या कह रही है गोपियां? कितना अच्छा कह रही हैं कि उद्धव से, कि उद्धव झूठ ना बोल दे। कितनी चालाक है वो। क्या कह रही है? 5वीं लाइन में लिखा है कि पावे गोपुन कियो आपनो, जोरे करे गोगासी। हे उद्धव, यदि पावे का मतलब प्राप्त करोगे, पुण्य का मतलब फल, और जोर करेगो गासी, गासी का मतलब होता है छल कपट। यदि तुमने झूठ बोला, यदि जरा भी तुमने छल कपट किया, तो मैं तुम्हें ये शाप देती हूँ कि तुम अपने किए हुए का फल प्राप्त जरूर करोगे।
तो उद्धव ने जैसी गोपियों की इस बात को सुनी तो सूरदास जी ने क्या लिख दिया, क्या कि सुनत मौन रह्यो बाबरो सूर सवै मत नासी। सुनत मौन रह्यो बाबरो, गोपियां कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं गोपियों की इस बात को सुनकर उद्धव क्या हो गए, मौन हो गए। और बाबरू, बाबरू कहते हैं पागल को, कभी कह देते हैं ना कि तू कितने बाबरे, कैसे बाबरा हो गया क्या, तो बाबरा का मतलब पागल। कह रही कि यदि तुमने वो गोपियों की बात सुनकर उद्धव कैसे हो गए, सुनत रहो मौन, मौन हो गए और बाबरे हो गए, सूर सवे मत नासी, और उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। तो आगे की व्याख्या जो है लास्ट हमारा है संदेशो देव की से कहियो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।